आइए दोस्तों समझते हैं भारत और किर्गिस्तान का मामला क्या है। इसमें भारतीय और किर्गिस्तान के बच्चों के बीच क्यों मारपीट की वारदात हो रही है, क्या मैटर है मेडिकल छात्रों के बीच, समझते हैं। भारत सरकार मेडिकल में नामांकन के लिए मेडिकल छात्रों का एग्जाम लेती है और इस एग्जाम लेने के बाद इसमें 1 लाख से ज़्यादा सीटों पर बच्चों को क्या नाम है इस वर्ष एडमिशन मिली थी, जिसमें 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। समझने वाली बात यह है कि 1 लाख के आसपास में सीट थी और भारत सरकार के पास अप्लीकेंट बच्चों की संख्या 20 लाख थी। जो भी मेडिकल के छात्र हैं भारत में, वो या तो दोबारा नीट की प्रिपरेशन करने लगते हैं, नहीं तो अदर कंट्री जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए एग्री हो जाते हैं। मेडिकल के छात्र जितने भी विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, उसमें से एक देश किर्गिस्तान भी है। किर्गिस्तान इसलिए बच्चे जाते हैं ताकि उनका फ़ी कम लगे। कारण कि किर्गिस्तान की फ़ी 20 लाख से 32 लाख के आसपास में पड़ती है। तो बच्चे सोचते हैं किर्गिस्तान चला जाएं और किर्गिस्तान जाकर वहाँ से हम क्या नाम है कि मेडिकल कर लें। इसीलिए बच्चे किर्गिस्तान की तरफ जाते हैं। और सब कंट्री भी है जहाँ बच्चे जाते हैं, लेकिन अभी किर्गिस्तान का विवाद चल रहा है तो उसी पे हम लोग बातें करेंगे। ये किर्गिस्तान के कॉलेज और हॉस्टल है जो कि भारत की अपेक्षा सस्ते होते हैं। आइए समझते हैं किर्गिस्तान का मामला क्या है। किर्गिस्तान में एक अफवाह फैलती है कि किर्गिस्तान के बच्चे को एक इजिप्ट के बच्चे ने मार दिया है, और ये मामला इतना तूल पकड़ लेता है टिकटॉक पे कि सारे बच्चे किर्गिस्तान के, सारे लोग किर्गिस्तान के बाहरी लोगों के प्रति एक हीन भावना से क्या नाम है देखने लगते हैं। और ये देखते देखते बाहरी जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं उन्हें बुरी तरह से मारने लगते हैं, उनके हॉस्टल को तोड़ फोड़ करने लगते हैं, उनके खिड़की को तोड़ने लगते हैं, उन्हें निकाल के मारने लगते हैं, उन्हें दौड़ाने लगते हैं। हालांकि ये ज़्यादातर केसेस में देखा गया कि अभी अपने यहाँ के जो भी बच्चे इंजर्ड हुए हैं वो ना के बराबर हैं। शुरुआती टाइम में विवाद किर्गिस्तान और इजिप्ट के बच्चों के बीच ही था। इसमें फोटो में जो आपको दिख रहा है एक किर्गिस्तान का बच्चा और एक इजिप्ट का बच्चा, यही दो देश जो थे आपस में इन दोनों के बच्चे लड़ रहे थे शुरू में। और ये मैसेज ऐसे सर्कुलेट हुआ कि जो इजिप्ट का बच्चा दिख रहा है ये थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बच्चे की तरह दिखता है, और अफ़गानिस्तान से काफ़ी चिढ़े हुए रहते हैं किर्गिस्तान के लोग। इसलिए उन लोगों ने ये मैसेज सर्कुलेट किया कि ये लोग हमें मार रहे हैं बाहरी आकर, इसके लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा पूरा देश में। और इसी का कारण है कि सारे किर्गिस्तान के लोग यूनाइट हो गए और बाहरी लोगों को मारना स्टार्ट कर दिए। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है किर्गिस्तान में। लेकिन अभी तक अपने भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है कि भारत के बच्चे इंजर्ड हो या किसी तरह से घायल हो या किसी ने मारा हो, इस तरह की सूचना नहीं आई है। लेकिन पाकिस्तानी बच्चे कुछ घायल हैं, उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से सूचना दी गई। भारत के अधिकतर बच्चे कहाँ जाते हैं मेडिकल के लिए, तो आप देख सकते हैं रसिया, यूक्रेन, बांग्लादेश, ये पॉपुलर जगह है भारत के बच्चों के लिए जहाँ ये बच्चे जाके और अपना मेडिकल का कोर्स करते हैं। कारण क्या है? ये कारण ये है कि यहाँ की फ़ी काफ़ी कम है, इसलिए बच्चे जिनका भी एडमिशन नीट एंट्रेंस देने के बाद भारत में नहीं हो पाता है, वो बच्चे कोशिश करते हैं कि मैं किसी भी तरह से मेडिकल करने के लिए फॉरेन कंट्री चला जाऊं और उस कंट्री में चला जाऊं जहां पे WHO ने मान्यता दे रखी है कि यहाँ की सर्टिफिकेट वैल्यूबल है किसी भी देश में प्रैक्टिस करने के लिए। वो बच्चे कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी कंट्री में कम फी से MBBS की कोर्स करके चले आएँ और यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करें। अब समस्या ये आ रही है कि कुछ कंट्री में जैसे किर्गिस्तान में वारदात हुआ, यूक्रेन में वारदात हो गया था इसके पहले, जहाँ से अपने बच्चों को निकालना पड़ा। तो भारत सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्यों जाएंगे किसी दूसरे कंट्री में, क्यों फी पे करेंगे वहाँ। अपने देश में ही सीटों को बढ़ाया जाए, अपने देश में ही मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई जाए, अपने देश में ही सारे बच्चों के लिए व्यवस्था किया जाए। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि किर्गिस्तान सरकार ने ये कहा है
की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अभी वहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं है, सारे स्टूडेंट सेफ हैं, चाहे किसी भी कंट्री के हो। अभी वहाँ कोई भी उस तरह का वारदात नहीं हो रहा है जिससे कि स्टूडेंट को कोई क्षति पहुँचे। भारत सरकार भी इस पे नज़र बनाई हुई है ताकि अपने छात्रों के साथ कोई दिक्कत ना हो।